जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सभी ने थंबनेल में देख लिया, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आपका इंतजार का खत्म हो चुका है। तो आरआरबी ग्रुप डी जो आपका रिजल्ट था उसको लेकर जो कोर्ट ने यहाँ पर एक नया अपडेट सुनाई, उसको लेकर जो सुनवाई हुई है और क्या संपूर्ण सुनवाई हुई उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा यहाँ पर क्या डाटा ए टू जेड जानकारी यहाँ पर प्राप्त करने वाले। तो बेटा वीडियो को मैंने स्टेप के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा आपका परिणाम और आपके यहाँ पर क्या है कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट आया है 2026 का। तेलंगाना हाई कोर्ट 22 मई सुनवाई का संपूर्ण और सटीक यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पूरा डाटा दिया गया है। और एक बात, हमारा जो चैनल है बाई सरोजी सागर फिजिक्स अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या शेयर कर दीजिए। इस चैनल पे आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे आपका मेडिकल से हो, आपका मेडिकल में हो, आपका नीट, आपका नर्सिंग हो गए, कोई सा भी आपका एग्जाम सही, और आपका एसएससी जेईई नीट किसी भी एग्जाम के सारे एग्जाम के अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, वो बिल्कुल सटीक। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी इसी चैनल पे मिलने वाली है। चैनल को क्या सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर किसकी कोर्ट का जो यहाँ पर जो मामला है, जो फैसला है वो क्या है। तो कोर्ट केस का जो मुख्य मामला आपके पृष्ठभूमि क्या है, यानी बैकग्राउंड ऑफ केस क्या है आपका। तो रेलवे ग्रुप डी के आपके रिजल्ट में हो रही देरी और अदालती कार्रवाई की मुख्य उन्होंने क्या बातें रखी है कोर्ट में। तो अदालत की बात करें, यानी कोर्ट आपकी नेम तेलंगाना, आप जो आपका हाई कोर्ट है उसने बोला है क्या क्या फैसला सुनाया है। तो याचिकाकर्ताओं की बात करें यहाँ पर सीसीए कोर्स, यानी जो आपका कोर्स है कंप्लीटेड यानी एक्ट अप्रैल से आपके टेस्ट के लिए यहाँ पे छात्रों के लिए यहाँ पे जो है विवाद में कर गए अप्रेंटिस वाले छात्रों के प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क और कट ऑफ स्कोर में विसंगति, यानी कम और ज्यादा स्कोर को लेकर यहाँ पर असमझने यहाँ पर जो समस्या हो रही है, वो किसी के छात्रों के प्रैक्टिकल के जो नंबर है वो कम बढ़ कर दिए, किसी के थ्योरी में नंबर कम बढ़ कर दिए, किसी के कट ऑफ ऊपर नीचे कर दिए, किसी के ज्यादा कर दिए, किसी के कम कर दिए। इस वजह से यहाँ पर ये विवाद फैला है। तो फैसले की जो नियत जो तिथि क्या है वो आपकी 22 मई तक आपका अंतिम फैसला आने की पूरी उम्मीद है, 22 मई के लिए। अगर आपका 22 मई को यहाँ पर अगर ये फैसला नहीं आता तो समझ लीजिए आपका 27 से यहाँ पर 28 मई तक आपका ये फैसला जो आपका है वो आपका ऑफिसर आपके आ जाएगा। और हम सबसे पहले आपको इस केस के लिए सबसे पहले हम हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो 22 मई को फैसला ना आने का यहाँ पर मुख्य कारण रीजन क्या रहने वाला है। यहाँ पर 22 मई की रात को अभ्यर्थियों का परिणाम और रिजल्ट का इंतजार था, लेकिन फैसला नहीं आ सका। इसकी मुख्य वजह यहाँ पर क्या है, न्यायपालिका के अवकाश चक्र पर क्या छुट्टी रही थी। तो फिर उन्होंने क्या अदालती जो आपकी स्थिति क्या रहने वाली यहाँ पर, यानी ग्रीष्म काल की जो आपकी छुट्टियां थी, अवकाश था आपका समर वैकेशन का, यानी हाई कोर्ट में 7 मई से यहाँ पर क्या 5 जून तक समर वैकेशन यानी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं आपकी। इस वजह से आपके रिजल्ट के यहाँ पर क्या देरी हो रही है। तो स्पेशल जो वैकेशन बैच है आपका, उसकी बात करें आपातकालीन विशेष न्याय के लिए वैकेशन बैच का प्रावधान होता है, लेकिन वर्तमान में इस विशिष्ट ग्रुप डी मामले के लिए कोई यहाँ पर विशेष बैच कार्य नहीं है। अंतिम स्थिति बात करें 22 मई को होने वाली सुनवाई टल गई है, जिससे परिणाम प्रक्रिया आपकी स्थायी रूप से रुक गई है। जैसे ही आपकी छुट्टी खत्म होगी वैसे ही आपकी यहाँ पर सुनवाई है, जो आपकी प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी वो आपकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अभी क्या पर रोक लगा दी गई है छुट्टियों की वजह से। आपके 7 मई से लेकर 7 मई से लेकर 5 जून तक आपके यहाँ पर क्या जो समर यानी गर्मी की छुट्टियां पर चलने वाली है। फिर बात कर लेते हैं बेटा आपका रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट है यानी फैसला रिजल्ट कब तक आएगा। तो
आप लोगों को अच्छा बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने बता तो दिया है कि अब जो छुट्टियां हैं वो 7 मई से 6 जून तक हैं, ठीक है, 5-6 जून तक 7 जून तक हैं, तो उनकी सुनवाई कब तक होगी? तो विभिन्न कानून विशेषज्ञों और भर्ती बोर्ड के आंतरिक सूत्रों के आधार पर संभावित जो कि समय सीमा निम्नलिखित तालिका में दी गई है। तो अदालत खोलने की जो आपकी तिथि है, तो समय वैक्सीन आपके 5 जून को आपको कोर्ट सामान्य रूप से यहाँ पर क्या खोलेगा, नहीं 5 जून को आपको जो कोर्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो अगली जो सुनवाई है वो न्यायालय खुलने के बाद तुरंत यहाँ पर 6 जून या 7 जून को आपको सुनवाई हो सकती है, ठीक है। फिर अंतिम जो आपका फैसला है वो क्या है, क्योंकि फैसला पहले से ही तैयार या अंतिम चरण में है, इसलिए 10 जून 2026 से पहले हर हाल में फैसला आने की 100% उम्मीद है यहाँ पर, ठीक है। आपका 10 जून तक यहाँ पर क्या रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, जो आपका लास्ट फैसला है वो। फिर अभ्यर्थियों के लिए आगामी जो रणनीति क्या है वो क्या है यहाँ पर, तो लंबे समय से इस भर्ती के अटके रहने के कारण छात्रों को धैर्य बनाए रखने के लिए परीक्षाओं पर भी ध्यान यहाँ पर केंद्रित करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। ध्यान बनाए रखने के लिए किसी एक परीक्षा के परिणाम पे भरोसे लंबे समय तक बैठना उचित नहीं है। आप सकारात्मक दृष्टि से यानी आपको पॉजिटिव सोचना और अच्छे किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, दृष्टिकोण के साथ आप आगे बढ़े बेटा। तो आगामी जब की रेलवे परीक्षा है जून के, उसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी है जो आपका अंडर ग्रेजुएट जो आपका एग्जाम है, उसके लिए अन्य आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं, तो आप उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो घोषणा आपकी संजीवनी जो आपकी सीरीज है वो बहुत ही जल्द यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है। आपका जो एनटीपीसी एग्जाम है उसके लिए तो आंसर के बाद आपका जो स्कोर आया वो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका जो यहाँ पर कोर्ट की जो सुनवाई है वो 7 जून तक यहाँ पर क्या आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो बेटा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे हम ऐसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।